Hello class. Today we are going to discuss the topic of adiabatic lapse rate and environment lapse rate. Before starting the topic, we need to take some assumptions for our better understanding, obviously. इस केस में हमने क्या करा है कि जो आपका एयर है, हमने उसका एक पार्सल लेंगे, ठीक है? तो जो आपकी एयर होती है, वे हम जानते हैं कि वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हमने ये चीज लिया है कि जो उसका हीट डेसिपेशन है सराउंडिंग एयर से, वो हमने नेग्लिजिबल लिया है। अच्छा, और जो आपका सेकंड एजम्पशन है वो ये है कि जो आपका मूवमेंट ऑफ एयर पार्सल है, जो हम एक पर्टिकुलर हम ब्लॉक लेंगे एयर का, वो आपका एक वर्टिकल कॉलम में हमने एज्यूम करा है। दैट मीन्स कि जो आपकी एयर कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में, वो आपकी स्टेबल है। उसमें ज्यादा कैन से कि आपका मिक्सिंग ऑफ एयर नहीं है, और इन जनरल जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो हमने अभी ना के बराबर मानी है। ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। सो द टर्म एडियाबेटिक, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एक ब्लॉक ऑफ एयर है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पार्सल ऑफ एयर लिया है, पार्सल और ब्लॉक, तो उसके अंदर जो आपकी हीट रहेगी, हीट एनर्जी, वो उस पार्सल ऑफ एयर में कांस्टेंट रहेगी। सब होता क्या है कि लेट्स सपोज जो भी आपका पार्सल ऑफ एयर है या ब्लॉक ऑफ एयर है, वो अगर आपका एक्सपांड होता है, तो क्योंकि उसके अंदर हीट कांस्टेंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सपांशन के केस में जो हीट है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वो आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है ना। ठीक है। सो एडियाबेटिक लेप्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड के नियर में कोई भी आपका एक पार्सल ऑफ एयर है, एंड वो आपका गर्म हो जाती है, या बिकॉज सरफेस के क्लोज होने की वजह से इट गेट्स हीटेड अप। ठीक है। एंड कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग एयर। अच्छा, हम जानते हैं कि जब भी आपकी हवा गर्म होगी तो वो ऊपर राइज करेगी। यस। अच्छा, क्या होता है कि जब भी आपकी हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, सो क्या हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, सो जो आपकी प्रेशर कंडीशंस हैं वो आपकी डिक्रीज करती है। अच्छा, इसका एग्जांपल ये भी है कि जो हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पे आपको प्रेशर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और जब ये हाइट ज्यादा अटेन होती है, लेट्स सपोज माउंट एवरेस्ट, ओके, सो उस हाइट पर पहुंचने पे प्रेशर इतना कम हो जाता है कि जनरली जो आपके इनफेक्ट जो माउंटेनियर्स हैं, उनको भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। राइट। अच्छा, सो जैसे जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा, सो क्या हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी एक्सपांशन ऑफ एयर। ओके। एंड एक्सपांशन ऑफ एयर रहेगा, तो उसकी वजह से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टेम्परेचर आपका सिस्टम में पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वो आपका डिक्रीज करेगा। राइट। अच्छा, ये जो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हवा आपका ऊपर मूव कर रही है, और इसका जो रेट है कि किस रेट से वो डिक्रीज कर रही है, उसी को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। ओके। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका इन्वायरमेंट लैप्स रेट। अच्छा, तो आपका जैसे अभी हमने जस्ट देखा एडियाबेटिक लैप्स रेट, उस कॉन्सेप्ट को साइड में रखना। अब हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट लैप्स रेट क्या होता है। अच्छा, तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं कि जैसे आपका एटमॉस्फेयर में हमने डिफरेंट लेयर्स एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड हमने एज्यूम कर लिया। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर हमने लिया 1000 मीटर्स, देन 2000 मीटर्स, देन योर 3000 मीटर्स। राइट। अच्छा, और हमने हर एक ऑल्टीट्यूड पे हमने डिफरेंट हमारे ऑब्जर्विंग स्टेशन हमने वहां पे सेट कर रखे हैं। जैसे हम इन जनरल हमने यहाँ पर ले लिया है आपका वेदर बैलून। ठीक है। ये क्या करेगा कि 1000 मीटर्स पर आपका टेम्परेचर कंडीशन क्या है। अच्छा, 2000 मीटर पर आपकी टेम्परेचर कंडीशन क्या है, 3000 मीटर पर टेम्परेचर कंडीशन क्या है। तो जैसे लेट्स सपोज कि जो आपका ग्राउंड पर मान लीजिए आपका टेम्परेचर है वो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, जो वेदर बलून था आपका 1000 पे, उसने रिकॉर्ड करा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा,
जो 2000 मीटर्स पर था उसने आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करा है 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो 3000 पर था उसने आपका रिकॉर्ड करा है wait, हाँ 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका पर 1000 मीटर हाइट पर जाने पे जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज है वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, तो जो आपकी जनरल जो लेयर्स होती है, जितना ज्यादा आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो इन जनरल देखा जाता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज करता है। कारण क्या होता है कि ऑब्वियसली एयर थिन होती है तो हीट इतनी ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगी। इन एडिशन सरफेस आपकी मेजरली आपका हीट रेडिएट करती है, जिससे आपका एयर जो पार्टिकल्स है वो आपका हीट एब्जॉर्ब करके ओके दे वार्म अप, जो हम ग्राउंड के केस में ये चीज एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या होता है कि जैसे जैसे आपका हम बोल रहे हैं कि हाइट के साथ में आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है जब आपका हाइट के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अच्छा, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट नोन एज योर टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके, तो अभी हम इस टॉपिक पे रहते हैं कि आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है। सो ये क्या चेंज मेजर करता है द चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन योर ऑल्टीट्यूड। ओके, अच्छा, जो आपका एल आर है और जो आपका ई एल आर है, ठीक है, ये किस तरीके से आपका स्टेबिलिटी ऑफ एयर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, सो लेट्स सपोज जो हमने यहाँ पर लिया है आपका एक पार्सल ऑफ एयर, ठीक है, वो आपका हीटेड अप हुआ, वो आपका अपवर्ड मूव करेगा and upward movement में there will be expansion of air। अच्छा, because of this expansion क्या उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? यस करेगा। अच्छा, मान लीजिए जो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑब्वियसली ये जिस हाइट पर गया है उस हाइट का भी एक टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, जो उस हाइट का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग एयर है, वो मान लीजिए ज्यादा गर्म है, ठीक है। अगर वो एयर ज्यादा गर्म रहेगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो एयर है जो हाइट पर गई है उसका टेम्परेचर कम है। अच्छा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो नीचे सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का मतलब क्या है, जो आपका एल आर है, जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर, उसमें टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया। ज्यादा कम हो गया मतलब वो ज्यादा ठंडी हो गई। अच्छा, कंपेयर टू ईएलआर मतलब जो उस सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है, द एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, उसके कंपैरिजन में ये जो पार्सल ऑफ एयर है वो ज्यादा ठंडी हो गई है। अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी सराउंडिंग एयर से तो वो आपका नीचे सबसाइड कर जाएगी। अच्छा, इसको कहते हैं आपका स्टेबिलिटी ऑफ एयर। इस कंडीशन को बोलेंगे स्टेबिलिटी, जब आपकी हवा राइज करेगी पर वो नीचे वापस सबसाइड कर जाएगी। मतलब इफेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है, एयर थोड़ा राइज करी ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से आकर हीटअप होने की वजह से, बट नीचे वो वापस सबसाइड कर जाएगी। दिस इज योर स्टेबिलिटी कंडीशन। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब एक नेक्स्ट अनस्टेबिलिटी कंडीशन भी होती है। अच्छा, अनस्टेबिलिटी में क्या होता है, जो आपका पार्सल ऑफ एयर है वो आपका ऊपर राइज करेगा। अच्छा, उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर आपका पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्दो टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, पर जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो आपका इस पार्सल ऑफ एयर कंपैरिजन में कम है। मतलब जो आपका पार्सल ऑफ एयर है वो स्टिल वार्म है। अच्छा, क्योंकि वो स्टिल वार्म रहेगा तो द बेसिक कॉन्सेप्ट जो गर्म हुआ है वो वापस से आपका ऊपर की तरफ और हाइट पर जाती जाएगी। कब तक जाएंगी? जब तक उसको एनवायरमेंट का टेम्परेचर, सराउंडिंग एनवायरमेंट का टेम्परेचर उस पार्सल ऑफ एयर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म न मिले। ठीक है, जैसे वो गर्म मिलेगा तो वापस से नीचे सबसाइड करेगी। अच्छा, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? द अनस्टेबल कंडीशन। अच्छा, इस केस में जो आपका एल आर रहेगा वो आपका लेसर देन रहेगा आपका ईएलआर के रिस्पेक्ट में।